Hello friends, welcome to our channel Learn and Have Fun. In this video, we will learn about myopia, its causes and correction. आपने अपनी क्लास में ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि कोई स्टूडेंट ये शिकायत करता है कि उसे अपनी जगह से ब्लैक बोर्ड ठीक से नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वही स्टूडेंट अपने पास रखी बुक को आसानी से पढ़ लेता है। इस स्टूडेंट को मायोपिक डिफेक्ट ऑफ विजन हो सकता है। चलिए देखते हैं आखिर मायोपिया है क्या और क्यों होता है। ये एक नॉर्मल आई विजन है। एक नॉर्मल आई पास के ऑब्जेक्ट्स को और दूर के ऑब्जेक्ट्स को बहुत आसानी से देख सकती है। यहाँ आई पास रखी बुक को तो देख सकती है, लेकिन जब यही बुक दूर जाती है तो ब्लर दिखाई देती है। इसी को हम मायोपिक विजन कहते हैं। So we define myopia as a defect of vision in which a person can see nearby objects clearly but far away objects appear blurry. चलिए एक एक्टिविटी करते हैं और ये देखते हैं कि मायोपिया क्यों होता है और इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। इस एक्टिविटी के लिए आपको चाहिए एक कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉनकेव लेंस, 2 लेंस होल्डर, 2 लेज़र टॉर्च और एक स्क्रीन। इस एक्टिविटी का सेटअप डिज़ाइन ऐसा है कि आपको इमेजिन करना है कि कॉन्वेक्स लेंस आई लेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लैक स्क्रीन रेटिना को, जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हो। अब हम लेज़र बीम को नॉर्मल आई सेटअप पर डायरेक्ट कर रहे हैं। यह लेज़र बीम सबसे पहले कॉर्निया से पास करेगी, जहां लाइट का मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होगा। इसके बाद लेज़र आइरिस में जो होल है, जिसको हम प्यूपिल भी कहते हैं, वहाँ से पास होते हुए आई लेंस पे फॉल करेगी। आई लेंस सिलरी मसल्स की हेल्प से अपनी फोकल लेंथ में माइनर एडजस्टमेंट करते हुए लेज़र बीम को रेटिना पे फोकस करेगी। इस तरह से नॉर्मल आई दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली दिखती है। अब हम ये पता लगाते हैं कि ये नॉर्मल आई मायोपिक क्यों हो जाती है। इसके 2 रीज़न हैं। पहला, आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर नॉर्मल आई से ज़्यादा हो गई है, यानी कि आई लेंस की फोकल लेंथ शॉर्ट हो गई है। दूसरा, आई बॉल इलोंगेटेड है, यानी इसका साइज नॉर्मल आई से बड़ा है। अब इस नॉर्मल आई को हम मायोपिक आई में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हमें आई को थोड़ा सा इलोंगेटेड करना पड़ेगा, इस तरह से। अब ये मायोपिक आई है। आप देख सकते हैं कि मायोपिक आई में शार्प फोकस्ड इमेज तो रेटिना से पहले ही बन रही है, मतलब रेटिना में इमेज ब्लर्ड बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी मायोपिक आई होती है उनको दूर के ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड दिखाई देते हैं, क्योंकि इमेज तो रेटिना से पहले ही बन जाती है। अब सवाल ये है कि क्या इस मायोपिक आई को सही किया जा सकता है? ये जानने के लिए चलिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। हम एक मायोपिक आई के सामने एक कॉनकेव लेंस रखते हैं और इसकी पोजीशन थोड़ा एडजस्ट करते हैं। अरे ये क्या, कॉनकेव लेंस रखते ही मायोपिक आई को बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है। इसका मतलब मायोपिक विजन को कॉनकेव लेंस से करेक्ट किया जा सकता है। अब इस कॉनकेव लेंस को हम अपने सेटअप पे रखते हैं। देखिए, कॉनकेव लेंस रखते ही इमेज रेटिना पे फॉर्म हो रही है। इस करेक्शन को स्लो मोशन में फिर से देखिए। एक बार फिर से नॉर्मल स्पीड में देखते हैं। आप सोच रहे होंगे आखिर कॉनकेव लेंस यूज़ करते ही मायोपिया कैसे ठीक हो गया। जैसे कि आप जानते हो कि मायोपिया में इमेज रेटिना के आगे बनती है। हमने इस इमेज को रेटिना तक पहुंचाना है। अब हम आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर को कम तो नहीं कर सकते। हाँ, अगर आई लेंस के सामने एक डाइवर्जिंग लेंस यानी कि एक कॉनकेव लेंस रख दें तो कॉनकेव लेंस प्लस आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है और इमेज रेटिना पे फॉर्म होती है।
करेक्शन के लिए आपको सूटेबल पावर का कॉन्केव लेंस ही यूज़ करना पड़ेगा, जिससे इमेज रेटिना पर ही बने। चलिए अब हम रे डायग्राम्स देखते हैं कि इनको कैसे बनाया जाता है। ये नॉर्मल आई का रे डायग्राम है, इसमें इमेज रेटिना पर ही फॉर्म हो रही है। ये रे डायग्राम मायोपिक आई का है। आई लेंस की हाई कन्वर्जिंग पावर या आई बॉल इलोंगेटेड होने की एक वजह से इमेज रेटिना से पहले ही फॉर्म हो रही है। ये डायग्राम फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई का है, यानी एक मायोपिक आई कितनी दूर तक देख सकती है। जैसे मान लीजिए किसी मायोपिक आई का फार पॉइंट 2 मीटर है। इसका मतलब ये है कि मायोपिक आई 2 मीटर के डिस्टेंस के बाद कुछ भी क्लियरली नहीं देख सकती है, सब कुछ ब्लर्ड नज़र आता है। अगर हमें किसी मायोपिक आई का फार पॉइंट पता हो तो हम लेंस फार्मूला से कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इसको करेक्ट करने के लिए कितनी पावर का कॉन्केव लेंस चाहिए होगा। ये लास्ट डायग्राम है करेक्शन ऑफ मायोपिया। एक सूटेबल पावर का कॉन्केव लेंस यूज़ करके हम इमेज को रेटिना तक ला सकते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि कॉन्केव लेंस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज को फार पॉइंट पे ले आया है। अब मायोपिक आई दूर रखे ऑब्जेक्ट्स को ना देखकर उसकी इमेज जो फार पॉइंट पे बन रही है उसको देख रहा है। Thank you for watching our video. Please like, share, comment and subscribe if you like it.